शांति। 3 फरवरी 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो तो ज्योत जगी रहेगी। ज्ञान और योग का कॉन्ट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। अर्थात बाबा हमें कहते हैं जो हमारी आत्मा है, आत्मा रूपी जो ज्योति जल रही है हमारे मस्तक के मध्य में, वो जब हम उसको परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, अर्थात बाबा से योग लगाते हैं। योग लगाना माना उस ज्योति में घृत डालना, क्योंकि जब हम उसे परमात्मा के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसकी गुण और शक्तियाँ हमारे अंदर भरती हैं और हमारी बैटरी चार्ज होने लगती है। बाबा को याद करना, बाबा से योग लगाना, ये इस ज्योति के लिए घृत के समान है। जैसे आप दिया जलाते हो और उसमें घृत डालते हो तो उसकी लौ और तेज और ज़्यादा समय तक जलती है। वैसे ही जब हम बाबा को याद करते हैं, बाबा का ज्ञान अपने जीवन में धारण करते हैं, बाबा से योग लगाते हैं, तो हमारी बैटरी बहुत चार्ज रहती है और इस संसार की समस्याओं से चुटकी बजा के बाहर निकल जाती है। वैसे भी आजकल कहते हैं ना कि लाइफ बहुत चैलेंजिंग हो गई है, तो जब हम बाबा को याद करते हैं, बाबा को याद करके अपनी बैटरी चार्ज रखते हैं, तो हमें इस संसार की समस्याएं बहुत छोटी लगती हैं। इसीलिए बाबा को अवश्य याद करना है और हमें बाबा को याद करने के साथ साथ ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना है। यकीन मानिए, जब ज्ञान आप अपने जीवन में धारण करते हैं तो आपका जीवन बहुत सुंदर बनता है। आपके जीवन में जादुई परिवर्तन होते हैं। इसीलिए ज्ञान को तो आपको अपने जीवन में अवश्य धारण करना चाहिए। और बाबा यूं ही नहीं कहता है कि बच्चे ज्ञान को धारण करो। बाबा को पता है कि ज्ञान धारण करने से मेरे बच्चे के जीवन में क्या से क्या परिवर्तन आएगा, बच्चे का मेरे जीवन बहुत सुंदर बनेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, तो प्लीज़ एक बार बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में धारण अवश्य करिए। अगला पॉइंट है, याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाना है। फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाप को याद कर पावन बनना है। अर्थात हमें बाबा को हर क्षण याद करना है। बाबा सुखों का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम आनंद का सागर है। तो जब हम उसे याद करते हैं तो उसके जैसा हम भी बनते हैं। जब हम बाबा को याद करते हैं तो हमारी कर्मेंद्रियां शांत और शीतल बनती हैं। जिसको हम याद करते हैं उसके जैसा बनते हैं। तो यदि बाबा को याद करते हैं तो उसके जैसा भी हमारा बनना तय है। और यदि हम अपनी लाइफ में और इस ज्ञान में फुल पास होना चाहते हैं तो यथार्थ रीति, अच्छी रीति, सच में परमात्मा को याद करो। एक परमात्मा ही है जो इस भव सागर रूपी नैया से हम सबको बाहर ले जा सकता है, वो भी चुटकी में, और हमारे जीवन को बहुत सुंदर बना सकता है। अगला पॉइंट है, उठते बैठते बुद्धि में रहे कि अभी हम यह पुराना शरीर छोड़ घर वापस जाएंगे। जैसे बाप में सब ज्ञान है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनना है। अर्थात हम इस जीवन में, इस संसार में जो भी कार्य कर रहे हैं, हर कार्य को करते समय केवल एक बाबा की याद रहे कि हमारा तो सब कुछ बाबा है। आप जिस भी परिवार में हैं उस परिवार का मुखिया बना दीजिए बाबा को, वो सब संभाल लेगा। और जब हम इस तरह परमात्मा को याद करते हैं, इस तरह हमारे अंदर बाबा को लेके समर्पण भाव होता है, तो
बाबा सब कुछ देख लेता है, सारी समस्याओं को वो स्वयं देख लेता है। और इस तरह जब परमात्मा से हमारा कनेक्शन होता है तो हमें किसी प्रकार का मोह नहीं रहता है। और जब भी ऐसी कोई समस्या होगी, जब आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा, तो बहुत आसानी से हर आत्मा बाबा की याद में अपना शरीर छोड़ पाएगी। और जब हम हर क्षण बाबा को याद करते हैं तो बाबा का ज्ञान हमारे अंदर खूब भरता है। और जब बाबा का ज्ञान हमारे अंदर खूब भरता है तो हम भी तो वैसे ही मास्टर ज्ञान सागर बनने तो आए ही है ना। तो हमारा बनना भी बहुत सरल हो जाता है। और बाबा हमें सतयुग की राजाई देने आए हैं। और बाबा सतयुग की राजाई तभी देंगे जब हम बाबा के जैसे बनेंगे। तो उसका सबसे सरल और सुंदर उपाय है बाबा की याद। इस संसार की हर समस्या का सबसे सुंदर और बहुत सरल समाधान है हर क्षण बाबा की याद में रहो। अपना हर कार्य बाबा की याद में करो। अगला पॉइंट है कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की शीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भवो। अर्थात संगम युग पर जब शिव शक्ति की कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। तो जब हम बाबा को हर क्षण अपने साथ रखते हैं तो इस संसार की हर समस्या, इस संसार के हर असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। और यही सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से हमें संपन्न भव का वरदान मिलता है। हमारी वाइब्रेशन, हमारा ऑरा ऐसा बन जाता है जिसमें इस संसार की हर अच्छी और सुंदर चीज खींची चली आती है। और इसीलिए बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देता है। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो हमेशा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। अगला पॉइंट है पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। अर्थात जब हमारी स्थिति इतनी पावरफुल होगी कि हम जो बोलेंगे वो सामने वाली आत्मा पर प्रभाव डालेगी। जब हम उस आत्मा को बाबा का ज्ञान दे रहे होंगे तो वो आत्मा सच्चे मन से बाबा का ज्ञान धारण करेगी। लेकिन ऐसा तभी होगा जब हमारी स्थिति पावरफुल होगी, हमारे बोल में वो शक्ति आ जाएगी। तो अपने आप आत्मा आपकी बात सुनने लगेगी, वो बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में फॉलो करने लगेगी। लेकिन हमें अपनी स्थिति पावरफुल बनानी होगी। ओम शांति।